हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का मैथ्स का एक्सरसाइज 11.1 का 6th क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। 6th क्वेश्चन है हमारा, द स्लैंट हाइट एंड डायमीटर ऑफ अ कॉनिकल टॉम आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली। इस सेंटेंस का मतलब है कि जो स्लैंट हाइट और डायमीटर है एक कॉनिकल टॉम का, कॉनिकल टॉम क्या है, टॉम मतलब एक गुम्बद होता है और वो टॉम जो है वो कैसा है, कॉनिकल यानी कॉन के शेप का है। तो इसका डायामीटर और हमें हाइट दे रखी है, जो पहले दे रखा है उसकी बात पहले कर रहा है, यानी यहाँ जो 25 मीटर है ये पहले वाले के लिए है, यानी स्लैंट हाइट हमारी 25 मीटर है और जो 14 मीटर है वो बात कर रहा है वो डायमीटर की। तो डायमीटर 14 मीटर है, डायमीटर जो है 14 मीटर और स्लैंट हाइट हमारी 25 मीटर है। अब आगे बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एट द रेट ऑफ 210 रुपीज़ पर 100 मीटर स्क्वायर। कह रहा है कि आपको खर्चा निकालना है कि कितना खर्चा आएगा, कितना चार्ज होगा, कितना कॉस्ट आएगा अगर आप इसके जो टॉम है, कॉनिकल टॉम है, इसके कर्व्ड सरफेस एरिया को, कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब ऐसे घूम कर जो अंदर की तरफ जो पूरा होगा, जो उसको पेंट करने, इसको वाइट वॉशिंग करने पर आपका जो खर्चा आएगा, कॉस्ट आएगी, वो कितने रुपए आएगी अगर कंडीशन क्या है, एट द रेट ऑफ 210 रुपीज़ पर 100 मीटर स्क्वायर, यानी 100 मीटर स्क्वायर पे 210 रुपये का खर्चा आता है। तो पूरे टॉम पर वाइट वॉशिंग करने का जो खर्चा है वो कितना आएगा। तो चलिए इसे करते हैं। देखो सबसे पहले तो इसके लिए आपको समझना होगा कि ये हम कैसे कर सकते हैं। एग्जाम्स में इससे रिलेटेड यानी इसी तरीके के और क्वेश्चंस आते हैं, तो कैसे करेंगे, अगर ये आ गया तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि कर्व्ड सरफेस एरिया पे ही वाइट वॉशिंग होगी, और वाइट वॉशिंग होगी तो हमें क्या है, पहले एक की वैल्यू पता होनी, यानी 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर हमें 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू पता है कि 1 मीटर स्क्वायर पे कितना खर्चा आ रहा है, तो हम ये भी निकाल सकते हैं कि पूरे पे वाइट वॉशिंग करने का जो खर्चा होगा वो कितना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा निकालना है, फिर हम क्या कर देंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया पे जो यानी टोटल जो खर्चा है वो निकालेंगे। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले रेडियस लिखा हमने, रेडियस हमारा कितना आ गया, 7 मीटर। कैसे आ गया, क्योंकि डायमीटर हमारे पास था 14 और डायमीटर को 2 से डिवाइड करते हैं तो रेडियस आ जाता है। रेडियस निकालने, स्लैंट हाइट हमारे पास 25 मीटर दे रखी है। रेडियस क्यों निकाला, क्योंकि हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो हमने लिखा देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर रेडियस 7 हो गया और एल 25। ये मीटर स्क्वायर लगाना है क्योंकि हमें एरिया निकालना है। एरिया निकालते हैं तो मीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर में है तो किलोमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल कर दिया यानी काट दिया, तो क्या आ गया हमारे पास, ये और ये बचा, ये लिख दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 550 मीटर स्क्वायर आ गया। अब कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, वाइट वॉशिंग करने का जो कॉस्ट है वो क्या है, लेकिन पहले हमें क्या लिखना है, रेट ऑफ वाइट वॉशिंग, यानी वाइट वॉशिंग करने का जो रेट है वो किस हिसाब से है। हमें कंडीशन दे रखी है ना कि 210 रुपये लगते हैं, 210 रुपीज़ पर 100 मीटर स्क्वायर, यानी 100 मीटर स्क्वायर पे अगर वाइट वॉश करते हैं तो 210 रुपये आता है। हमें तो पूरे पे निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग फॉर 550 मीटर स्क्वायर। ये टोटल एरिया है ना, ये 100 मीटर स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, हमें निकालनी है 550 मीटर स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि ये टोटल सरफेस एरिया है हमारा, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, पूरा जो कर्व्ड सरफेस एरिया वो वाला। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इस 210 को मल्टीप्लाई 210/100 को मल्टीप्लाई करेंगे 550 से। 210 को हमने 100 से डिवाइड क्यों किया है, मैंने अभी आपको पहले बताया था जब इसको क्वेश्चन को करने से पहले कि हमें पहले 1 की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी हम ज़्यादा की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास है कि 10 बिस्किट के पैकेट जो हैं 50 रुपये के हैं और आपको 25 बिस्किट के पैकेट की कीमत निकालनी है, तो पहले आपको 1 बिस्किट की कीमत पता होनी चाहिए, तभी कर सकते हो। तो ऐसे यहाँ पर क्या है, हमें 210 रुपीज़ जो था ये 100 मीटर स्क्वायर की वैल्यू है, जो कि हमें कितने की निकालनी है, 550। तो हम 100 से इसको डिवाइड कर देंगे और 550 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमने इसको किया, एक जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल, इससे ये वाली जीरो कैंसिल, 21 आ गया और यहाँ 55 आ गया। इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 1155 रुपीज़, यानी जो कॉस्ट आया है इस एरिया को, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी उसके अंदर, टॉम के अंदर उसके कर्व सरफेस एरिया को अगर हम वाइट वॉश करेंगे तो टोटल खर्चा कितना आ जाएगा, इतना। और टोटल ये जो कर्व सरफेस एरिया था वो कितना था, इतना। इससे इसको
इससे मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आ गया। तो यही हमारा क्वेश्चन था और यही हमें निकालना था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।